Hello friends, welcome back to my YouTube channel फिजियो मेडिसिन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको इसी तरह मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। इस चैनल में मैं मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग वीडियोस डालता हूँ। तो इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल फील्ड के लोग ये वीडियो देख सकते हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी हो, कोई भी वो ये वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ मेडिकल की बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जिनको आप सोचते हैं यार ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्हीं टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी अंडर ग्रेजुएशन में कोई भी मेडिकल का फील्ड में आए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ह्यूमन अनैटमी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अनैटमी क्या होती है। ये हमारी बॉडी का कोई भी, हमारी बॉडी का या ह्यूमन के बारे में लिखा तो हमारी बॉडी लगा लीजिए, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में स्टडी करना को बोलते हैं हम अनैटमी। तो अनैटमी को पढ़ने से पहले उसकी कुछ टर्म्स हैं जो हमें बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे अगर अंडर ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, एडमिशन ली है, तो उनको ये ह्यूमन एनाटॉमी नाम का सब्जेक्ट आता ही आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको स्टार्टिंग में बताई जाती हैं। तो पहले बात करेंगे हम उन टर्म्स के बारे में, उन पोजीशन के बारे में बॉडी। फिर हम बात करेंगे प्लेन्स एंड एक्सिस के बारे में। प्लेन्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, सब कुछ हम इसी वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम इस वीडियो में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी पोजीशन की, कि बॉडी की कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स के बाद हम जाएंगे आगे एक्सिस की तरफ। एक्सिस के बाद हम चले जाएंगे आखिरी टॉपिक जो है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में वही है, बॉडी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा हमारा आखिरी टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी पोजीशन की बात करें तो कौन कौन सी पोजीशन होती है हमारी बॉडी में, तो जो हम पढ़ते हैं, पहली बहुत ही कॉमन पोजीशन होती है जिसका नाम है एनाटॉमिकल पोजीशन। हर एक बच्चे को जो मेडिकल स्ट्रीम में आया है उसको ये सबसे पहला आती है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, और हर एक बच्चे को ये पता होनी चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। अगर कोई इंसान बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और उसके आँखें, जो आँखें हैं उसकी बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब कि सामने की तरफ देख रही हैं, कोई ये नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं दाएं बाएं कहीं नहीं, सिर्फ सामने देख रही हैं, और उसके दोनों हाथ जो हैं वो साइड में है, बल्कि बॉडी के साथ अटैच नहीं है, बिल्कुल साइड में, उसका सपोर्ट नहीं हुआ बल्कि उससे अवे है, दूर है। और पाम फेसिंग फॉरवर्ड। पाम क्या होता है, ये बिग टर्म है होगी आपको, बस अगर पता तो सही वो अच्छा है, नहीं पता तो मैं आगे बताता हूँ आपको पाम क्या है। पाम होती है हमारी हाथ की हथेली, यहाँ पे हमारी लाइंस वगैरह बनी होती है, उसको बोलते हैं पामर साइड ऑफ अवर हैंड, हमारे हाथ की हथेली। तो वो बिल्कुल आगे की तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि उल्टी नहीं होनी चाहिए, हमें अपना उसका पिछला वाला हिस्सा आगे रखना, सिर्फ उसी को पाम को हमने आगे दिखाना है। और आखिरी पांचवा पॉइंट क्या है कि दोनों के दोनों हमारे जो पाँव हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। कैसी दिखती है, देखिए यहाँ पे। तो 5 कंडीशन जो मैंने बोली थी हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, अभी इसी में अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले थी स्ट्रेट, तो ये पर्सन स्ट्रेट खड़ा है, पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन थी उसकी आइज़, आइज़ बिल्कुल सामने देखनी चाहिए, ये देख रही है सामने बिल्कुल, सेकंड कंडीशन भी मिल रही है। तीसरी उसके हाथ जो है उसकी बॉडी के साथ अटैच ना हो बल्कि उससे अवे हो, और वही हो रहा है, दोनों के दोनों हाथ अवे हैं, बॉडी से दूर हैं। चौथी कंडीशन थी उसका जो पामर साइड है, जो हथेली है उसकी आगे की तरफ होनी चाहिए, और यही है, दोनों की दोनों हथेलियाँ आगे हैं।
और पांचवा पॉइंट था जो हमारा आखिरी पॉइंट था कि दोनों के दोनों पाँव एक साथ अटैच हों, और वही हो रहा है। तो ये था इसका सामने वाला हिस्सा, मतलब सामने का फ्रंटल व्यू। सॉरी मैंने फ्रंटल बोल दिया, एक और मेडिकल टर्म यूज़ कर दी, सॉरी आप भूल जाइए, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सामने का हिस्सा। और ये है उसका पीछे वाला हिस्सा, बैक साइड। उसमें बिल्कुल वही है कि सामने की तरफ देख रहा है, स्ट्रेट खड़ा है, हाथ उसकी बॉडी से दूर दूर है, और पैर भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो ये हो गई हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, पहला टॉपिक कंप्लीट, सॉरी टॉपिक नहीं, पोजीशन कंप्लीट। दूसरी पोजीशन की बात करें तो वो आएगी हमारी स्पाइन पोजीशन। स्पाइन लाइन भी किसे कहते हैं, लाइन मतलब क्या होता है, लेटना। तो उसमें बोल रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर बैक, कि अपने बैक के ऊपर अगर वो लेट रहा है, बैक साइड के ऊपर लेटा हुआ है बिल्कुल सीधा, ऐसा हम सोते हैं, तो उस पोजीशन को, या फिर अगर आर्म सारे साइड, और साइड में उसके हाथ हैं और पाम फेसिंग अपवर्ड, और पाम उसके ऊपर की साइड देख रहे हैं, एंड फीट पुट टुगेदर, दोनों पाँव एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उस पोजीशन को बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए आराम से और लेट जाइए बैक की सपोर्ट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइन पोजीशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉस्पिटल में पेशेंट को स्पाइन में लेटाते हैं। अगली पोजीशन की बात करें तो वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन में क्या है कि बिल्कुल स्पाइन का उल्टा, ऑपोजिट। इसमें क्या करना है, हमने सीधा नहीं उल्टा लेट जाना है। पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर वो लाई करेगा, या चेस्ट के ऊपर लाई करेगा, चेस्ट जो हमारे सामने की तरफ होती है उसके ऊपर लाई करेगा, अपडोमेन मतलब उसके पेट के ऊपर लाई करेगा, यानी कि उसके ऊपर ही बैठा होगा, पड़ा होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, इज सेड टू बी प्रोन पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्रोन पोजीशन में है। अगली चौथी पोजीशन जो है लिथोटोमी पोजीशन। ये वो पोजीशन है जब किसी लेडी की डिलीवरी हो रही होती है बेबी की, उस टाइम हम इस पोजीशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा गया है पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विद लेग्स अप, ये अपनी बैक साइड से वो लेटा होगा और उसके जो पाँव है वो ऊपर की साइड होंगे। एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स, जो यहाँ पे स्ट्रैप्स लगे हुए हैं दो, उन दोनों के ऊपर हमारे जो फीट्स आराम से पड़े हुए होंगे। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, और डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम इस पोजीशन का हम इस्तेमाल मोस्टली करते हैं। अब ये हमारा पहला जो था कि बॉडी पोजीशनिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है प्लेन्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दूं, अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं प्लेन्स में। तो 3 तरह के प्लेन्स होते हैं हमारी बॉडी में। बट प्लेन्स होते क्या हैं? प्लेन्स होते हैं कि हमारी जो बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हो सकता है लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर लेफ्ट राइट करेंगे एक प्लेन हो गया, आगे पीछे करेंगे तो दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा प्लेन कौन सा होगा, ऊपर नीचे से। तो मतलब 3 प्लेन्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला प्लेन है सैजिटल प्लेन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने आपकी बॉडी को पीछे से कोई बड़ा सा वो हथियार से मैंने काट दिया, जैसे ये शीशे की तरह ग्लास लिया हुआ है, ये पीछे से घुसा और आपको आगे से इसने काट दिया। अब काटने से अगर मैं ऊपर नीचे इसको ऐसे चाकू की तरह लेके जाऊँ ऊपर से और नीचे से काट दूँ, तो क्या होगा, आपका एक लेफ्ट साइड इधर हो जाएगी, राइट साइड इस साइड चली जाएगी। मतलब आपको 2 इक्वल हिस्सों मैंने काट दिया, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो हो जाएगा सैजिटल प्लेन। ये प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काटना है किसी पेशेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखना कि इसी के हिसाब से आगे जो बॉडी के मैंने कहा था मूवमेंट, जो हमारा चौथा टॉपिक है इस वीडियो में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सैजिटल प्लेन में ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी से पास कर रहा है ये प्लेन बिल्कुल, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। तो बॉडी को 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में ये डिवाइड करेगा। तो अगर ये ऐसा कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिड सैजिटल और मीडियन प्लेन। प्लेन पैरेलल टू मिडल एंड और मिड सैजिटल प्लेन इसका सैजिटल प्लेन, और इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, सैजिटल प्लेन। मतलब अगर प्लेन कोई ऐसा प्लेन लेफ्ट और राइट बॉडी को डिवाइड करे तो आप उसको बोल दीजिए वो सैजिटल प्लेन है। अगले प्लेन की बात करें तो वो है कोरोनल प्लेन, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। अब ये प्लेन क्या करता है, जैसे सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता था, ये प्लेन बॉडी को आगे और पीछे मतलब फॉरवर्ड और बैक साइड में डिवाइड करता है। तो ये प्लेन जैसे मान लो कि मैंने कोई छुरा या कोई भी ग्लास आपकी साइड से घुसा दिया और उसने आपकी आगे की बॉडी और पीछे की बॉडी को अलग कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कोरोनल प्लेन।
तो यहाँ पे लिखा है कि ए प्लेन एट राइट एंगल टू सैजिटल प्लेन, कि जो हमारा सैजिटल प्लेन जो आगे से पीछे काट रहा था उसके बिल्कुल राइट पे आ जाएगा हमारा कौन सा प्लेन, कोरोनल प्लेन, जो डिवाइड करेगा बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में कंफ्यूज मत होना कि आगे आपको पता चलता है कि एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है, बट अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गलती से मैंने टाइप कर दिया होगा। एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे में, मतलब आगे की साइड को और पोस्टीरियर पीछे की साइड को अगर वो डिवाइड कर दे तो वो कहलाएगा कोरोनल प्लेन यानी कि फ्रंटल प्लेन। अगला तीसरा प्लेन है हमारा, उसका नाम है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये प्लेन क्या करेगा, ये बिल्कुल बीच से जाएगा और अपनी ऊपर अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को डिवाइड कर देगा, अपर में और लोअर में, ऊपर और नीचे की बॉडी को अलग अलग कर देगा। अ प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन, ये बीच से जा रहा है तो ऑब्वियसली ये सैजिटल प्लेन के और फ्रंटल प्लेन के क्या होगा, राइट एंगल भी होगा। विच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, जो ऊपर और नीचे की पार्ट में बॉडी को डिवाइड करती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 3 मेन प्लेन। एक बार फिर से हम उनको देख लेते हैं। सैजिटल प्लेन क्या कर रहा था, पीछे से घुसा आगे तक तो उसने लेफ्ट और राइट में बॉडी को डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन ने क्या किया, नीचे से बिल्कुल मिडिल से घुसा और उसने ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया और नीचे का हिस्सा अलग कर दिया। वहीं फ्रंटल ने क्या किया, फ्रंटल ने साइड से घुसा और आगे का हिस्सा फॉरवर्ड और पीछे का हिस्सा बैकवर्ड में डिवाइड कर दिया। तो ये थे हमारे 3 प्लेन, सैजिटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। आगे आते हैं एक्सिस। अब एक्सिस क्या है, एक्सिस होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब हर एक एक्सिस का और हर एक प्लेन का अपना एक एक्सिस होता है। एक्सिस वही रोटेशन अपने अराउंड उसका क्या हो रहा है रोटेशन। तो एक्सिस के बारे में हम इस डायग्राम में आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं सैजिटल प्लेन की, तो सैजिटल प्लेन ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, मतलब अप और डाउन जा रहा है। तो इसका अगर हम इसका परपेंडिकुलर लेंगे अप और डाउन का, तो वो क्या होगा, वो होगा कि ऐसे लेफ्ट और राइट की तरफ। तो लेफ्ट और राइट की तरफ क्या आ रहा है, लेफ्ट और राइट की तरफ यही आ रहा है, तो ये होगा हमारा फ्रंटल एक्सिस। यानी कि सैजिटल प्लेन का अगर कोई एक्सिस होगा तो वो होगा फ्रंटल एक्सिस होगी उसकी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्रंटल प्लेन की बात करें तो फ्रंटल प्लेन कैसे आता है, साइड से घुसता है, यानी कि अप और डाउन में आता है वो। और अगर वो अप और डाउन में आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, तो बात करते हैं फ्रंटल प्लेन की, अगर वो अप और डाउन में आ रहा है तो हमें चाहिए कोई जो ऐसे आए, लेफ्ट और राइट में आए। तो लेफ्ट और राइट में आएगा तभी उसका परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो बन रहा है ये वाला। ये कौन सा है भाई, ये है हमारा सैजिटल एक्सिस। तो अगर वो आपको याद रखना, आप याद रख सकते हो कि सैजिटल प्लेन का अगर कोई एक्सिस होगा तो वो होगा फ्रंटल एक्सिस, और फ्रंटल प्लेन का कोई एक्सिस होगा तो वो होगा सैजिटल एक्सिस। वहीं हमारा तीसरा बच गया जिसका नाम है ट्रांसवर्स प्लेन, बिल्कुल बीच में जाता है। तो ये बिल्कुल होता है सेंटर में, इसलिए इसका एक्सिस बिल्कुल सेंटर में बनता है, ऊपर से डाउन तक। ऊपर से डाउन जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा वर्टिकल एक्सिस। तो हमारे तीनों प्लेन्स और तीनों एक्सिस मिल चुके हैं हमें फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं है फिर भी कमेंट है आपके पास, कमेंट सेक्शन ऑन है, 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आराम से, आप बेफिक्र होकर। अब बात करते हैं कुछ बेसिक बॉडी की टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो बात करते हैं इस लेडी से। तो इस लेडी का जो सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है वो देखनी है आपको मिड लाइन। तो मिड लाइन में पहले ड्रॉ कर दूँ आपके लिए एक मिड लाइन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है हमें। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको हम रिमूव करके अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। मिड लाइन की बात करूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ये, जैसे कि ये गई है। तो आप रेड लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल ये हो गई हमारी मिड लाइन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन्होंने बनाए भी हुए थे। ये थी हमारी मिड लाइन। अब इस मिड लाइन को देख लिया। अब हमें याद रखना कि अगर कोई भी चीज़ अगर इस मिड लाइन से दूर जाए, मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ से दूर जाए, इस साइड जाए, जान लीजिए ये हाथ है हमारा, अगर इस हाथ को मैं दूर लेके आ रहा हूँ अवे फ्रॉम द बॉडी, तो वो आया कि मैं उसको लेटरली लेके जाऊँ, जैसे एरो बना हुआ दूर जाने का, जैसे मैंने एरो बनाया बाहर जाने का, तो ये एरो था कि मिड लाइन से दूर गया तो बन जाओगे आप लेटरल। बट अगर मैं इस मिड लाइन से अंदर लेके आऊँ, जैसे मान लो मेरा हाथ जो था, ये मेरा हाथ था, अब मैं इसको अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, इस एरो को देखिए और इस एरो को देखिए, दोनों सेम टू सेम है, तो ये बन गया हमारा मिडल। तो ये बना कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट।
तो अगर दूर जा रहा है बॉडी से तो बन गया लेटरल, बॉडी से मतलब मिड लाइन से दूर गया तो लेटरल बन गया, और अगर मिड लाइन से पास आ रहा है तो बन जाएगा मीडियल। तो ये था मिड लाइन का फंडा। अब बात करते हैं डिस्टल की और प्रोक्सिमल की। तो डिस्टल मतलब होता है दूर, दूरी पे, तो ये दूर जा रहा है। प्रोक्सिमल मतलब पास आ रहा है, जो प्रोक्सिमल हो। जैसे ये शोल्डर है तो इसको हम कहेंगे ये प्रोक्सिमल है। अगर हम बात करेंगे हाथ की, कि हाथ के अकॉर्डिंग ये हमारा जो शोल्डर है ये प्रोक्सिमल है टू बॉडी के, और जो हाथ है वो दूर है, तो मतलब ये क्या हो गया, डिस्टल है टू द बॉडी। तो डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल मतलब पास में जो हो। तो वही इसमें भी डिस्टल बताया गया है, दूर जा रहा है। हमारे फुट जो है वो हो गए हमारे डिस्टल में। अगर हम हिप की बात करेंगे तो वो है हमारी प्रोक्सिमल, के पास आ रही है बॉडी के। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो सुपीरियर होता है ऊपर वाला हिस्सा। अगर मैं हेड की बात करूँ ये हमारे सुपीरियर में है, और अगर फुट की बात करूँ ये हमारे इन्फीरियर में, कि नीचे वाला हिस्सा। अगर इस हाथ की बात करूँ, सिर्फ इस हाथ को लेके, तो शोल्डर हमारा होगा सुपीरियर और हाथ होगा हमारा हैंड, ये होगा हमारा इन्फीरियर। तो हर एक का सुपीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है। चाहे आप कोई फिंगर ले लीजिए, अगर आप टिप ऑफ फिंगर की बात करेंगे तो ये होगी हमारी इन्फीरियर, और अगर आप यहाँ पे जहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे सुपीरियर, को ऊपर का हिस्सा। तो अनैटमी में ये टर्म जो मैं बोल रहा हूँ, सुपीरियर, इन्फीरियर, डिस्टल, प्रोक्सिमल, ये सभी सिर्फ ये नहीं कि बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ये हम अनैटमी में क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी का सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर। अगर बात करूँ मैं हार्ट की, लंग्स की, स्टमक की, उस सब का एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे एनाटमी में। तो उनके साइज, शेप, कलर क्या है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो हम फिर यही बोलेंगे क्योंकि उसका ऊपर के हिस्से में क्या आ रहा है, तो हम ये तो बोलेंगे कि ऊपर मतलब फॉरवर्ड में क्या, ओ सॉरी, कि ऊपर क्या आ रहा है, फ्लोर पे क्या आ रहा है। ये तो फ्लोर तो हम यूज़ करेंगे नहीं। तो फ्लोर की जगह हमने एक टर्म यूज़ कर ली मेडिकल वर्ड में, उसका नाम है सुपीरियर। और वही अगर नीचे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इन्फीरियर। तो सिर्फ बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा मेडिकल वर्ल्ड में तो उसको हम ऊपर के हिस्से को सुपीरियर ही कहेंगे और नीचे को इन्फीरियर ही कहेंगे। वहीं जो मिड लाइन के पास आएगा उसको बोलेंगे मिडल, और जो मिड लाइन से दूर जाएगा उसको बोलेंगे हम लेटरल में है। तो वैसे ही हमारा डिस्टल होगा, बैठे हमारा प्रोक्सिमल होगा। अब बात करते हैं इस मेल की। इस मेल में क्या हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है सुपीरियर इन्फीरियर में पता कर लिया, प्रोक्सिमल डिस्टल पता कर लिया। ये हमें बता रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पहले एक लाइन में आया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड होता है इंटीरियर और बैकवर्ड, बैक साइड होती है पोस्टीरियर। तो वही इसमें बताया गया है, इंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। जैसे मान लो मैं लेग की बात करूँ तो ये जो पार्ट आ रहा है ये इंटीरियर होगा और ये पीछे का पार्ट होगा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, पोस्टीरियर को बोलते हैं डोर्सल साइड। जैसे एक पामर साइड चल रही थी जो हमारी हाथ की, जैसी ये लड़की दिखा रही साथ सामने वामने, तो ये हो जाएगा हमारा पामर साइड को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रल साइड, यानी कि एंटीरियर हिस्सा। वहीं अगर पीछे का साइड दिखाएगा जहाँ से हम, मान लीजिए आप एक फाइटर हैं, फाइटर क्या करता है, अपने हाथ का फिस्ट बनाता है, फिस्ट मतलब मुट्ठी बनाना, मुट्ठी बना किसी को पंच मारता है, तो जहाँ पंच मारता है नक्कल से, तो वो वाला जो हाथ होगा वो हो जाएगा उसका डोर्सल साइड, मानेगी पोस्टीरियर साइड होगी उसकी। और अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मारते हुए जो आपका बॉडी का हिस्सा, आपके हाथ का हथेली का हिस्सा जो टच होगा किसी गाल के ऊपर, तो उस हाथ की हथेली को हम बोलेंगे एंटीरियर साइड। एक रोमांटिक एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप लड़के का वीडियो देख रहे हैं तो लड़के की एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, अपने घुटनों पे बैंड होकर उसका हाथ पकड़ते हैं, तो जब पकड़ते नहीं है बस अपना हाथ आगे करते हैं, तो जब आप हाथ आगे करते हैं तो जो हाथ आपका होता है फेस कर रहा है ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, वो ही होता है हमारा वेंट्रल साइड, यानी कि पामल साइड। और जब लड़की आपके जो भी मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो वो अगर आपके हाथ में अपना हाथ देती है तो वो जैसे देगी, जिस पोजीशन में देती है, बल्कि उसका ऊपर वाला जो हिस्सा आएगा वो होगा उसका डोर्सल साइड। तो ये थी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, आई होप आपको अच्छी लगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बॉडी पार्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आ रहा है, तो इसमें बात कर रहे हैं कुछ बॉडी के पार्ट्स के बारे में। छोटा नाम दिया है हेड, तो ऊपर का रीजन को बोलते हैं हम हेड। तो इतना जो रीजन है इसको बोलेंगे हेड। हेड के नीचे जो ये रीजन आ रहा है इसको हम बोलते हैं नेक, यहाँ पे लिखा हुआ नेक, गर्दन। फिर आता है हमारा थोरैक्स, जो कि
अपर थोरैक्स की बात करेंगे और लोअर थोरैक्स जो होता है। तो अपर थोरैक्स में क्या होता है, जैसे हमारे 2 लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के बीच में हार्ट आ जाता है, तो ये आता है हमारे थोरैक्स मतलब चेस्ट का हिस्सा। और अगर एब्डोमिनल की बात करेंगे मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ, किडनी वगैरह जितने भी हैं आपके, तो वो आते हैं आपके एब्डोमेन में, बल्कि लोअर थोरैक्स में। उसके बाद अगर बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम इस डायग्राम में जिसमें का बैक साइड दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे हम शोल्डर की। तो शोल्डर सिर्फ इतना इतना होता है, अगर शोल्डर बोलूँगा यही होगा सिर्फ आपका शोल्डर। और शोल्डर की बात करें तो हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है, इसको हम बोलते हैं अपर मेंबर, वो इतना इतना होता है। ऊपर का बात करेंगे कि शोल्डर से लेके अपने हैंड तक की, वो होगी आपकी अपर एक्सट्रीमिटी। और लोअर की बात करूँगा तो वो आपकी हिप बोन से आएगी नीचे तक, फुट तक, तो वो हो जाएगी आपकी लोअर मेंबर। यहाँ पे लिखा हुआ लोअर मेंबर की लोअर एक्सट्रीमिटी। पहले बात करते हैं अपर मेंबर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले सबसे ऊपर आएगा शोल्डर। अब शोल्डर से लेके यहाँ तक, फोर आर्म तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक की मतलब इतना इतना हिस्सा जो आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आर्म। उसके बाद हमारा एल्बो से लेके, एल्बो जॉइंट से लेके जो हमारा रिस्ट तक आ रहा है, मतलब यानी कि इतना इतना हिस्सा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर आर्म। तो रिस्ट बोन तो आपको मैंने रिस्ट बोन बोल रहा हूँ, रिस्ट जॉइंट को आपको मैंने बता ही दिया, रिस्ट जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो रिस्ट के बाद हमारा आ जाता है हैंड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हाथ, हमारा हथेली। तो इसमें क्या होते हैं, 4 फिंगर्स होती हैं बताया गया, और एक थंब होती है, और एक पामर साइड होती है, जो कि पामर साइड ये है, और ये पोस्टीरियर साइड है, मतलब ये पोस्टीरियर हिस्सा होगा इसका फिर। और देख रहे हैं आप, ये भी दोनों लोग एनाटोमिकल पोजीशन में है, तो हर एक चीज़ एनाटोमिकल पोजीशन में चलती है मेडिकल में। अब बात करते हैं लोअर मेंबर के बारे में। तो लोअर मेंबर की बात कर लें तो पहले आता है आपका हिप। हिप जो आपकी हिप बोन भी होती है, हिप आएंगी आपकी। मतलब कभी बोलते हैं कपड़े सिलवाते हैं तो बोलते हैं हमारे हिप तक हम पहनते हैं कपड़े, ये पहनते हैं वो पहनते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं हिप। उसके बाद बात करेंगे हम थोरैक्स, मतलब कि हिप जॉइंट से अगर मैं लेके जाऊंगा आपको नी जॉइंट तक, यहाँ पर हमारा नी जॉइंट होता है, तो यहाँ का जो ये रीजन है इसको हम बोलेंगे थाई। फिर बात करते हैं हम नी जॉइंट से, यहाँ से जाएंगे अगर हम नीचे, यानी कि एंकल जॉइंट तक जाएंगे, तो ये जो हिस्सा आ रहा है इसको हम बोलते हैं लेग। देख रहे हैं आप, हर एक बॉडी का अलग अलग पार्ट है। कोई लोग उस पूरी चीज़ को ही, अब लोअर एक्सट्रीमिटी को ही लेग बोलते थे, जो कि सरासर गलत है। लेग सिर्फ नीचे लेके एंकल तक आ जाती है, यहाँ तक सिर्फ। फिर आगे एंकल आपको मिल गया जॉइंट, एंकल का जॉइंट। फिर एंकल में भी क्या, एंकल के बाद क्या आता है, एंकल के बाद आते हैं हमारा टॉयस। टॉयस जैसे होते हैं हमारे एंकल, हमारी अपनी बॉडी की फिंगर्स होती हैं, हम देखिए हैंड की फिंगर्स, सॉरी, वैसे ही टॉयस होते हैं। तो सबसे बड़ा थंब को बोलते हैं बिग टो। तो पूरा जो इतना इतना चीज़ जैसे हैंड होती है, वैसे ही पूरा एंकल से लेके टॉयस तक जो भी आएगा हमारा, उसको बोलेंगे हम फुट, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ फुट। तो ये थी हमारी बॉडी पार्ट्स के कुछ नाम। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आखिरी टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे लास्ट तक जरूर देखना, यहीं से तो मेन चीज़ शुरू हुई है। टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। जब भी हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं, कुछ भी हाथ घुमाते हैं, नीचे लेके आते हैं, ऊपर किया, कुछ भी किया, तो उस मूवमेंट को हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया गया। तो वही नेम से ही कई बार डॉक्टर पुकारते हैं, बट आपको समझ में नहीं, तब पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके बारे में अब आज आपका जो भी है वो सच निकल आएगा, क्या होते हैं वो। तो बॉडी मूवमेंट होती क्या है, मूवमेंट जनरली टेक प्लेस एट जॉइंट। जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, जितने भी जॉइंट है, एल्बो ले लो, रिस्ट ले लो, जितने भी हैं, उन फिंगर्स में जॉइंट ले लो, उन सब में क्या होती है, जॉइंट में क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट होती ही जॉइंट्स की, अगर जॉइंट ही नहीं है तो मूवमेंट होगी ही नहीं। तो अगर हर एक जॉइंट का एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, कहीं पे 3 मूवमेंट होती है, कहीं पे 2 मूवमेंट्स होती है, कहीं पे सिर्फ एक होती है। जैसे एल्बो में है तो आप अपना एल्बो पर ऊपर नीचे हाथ लेके जा सकते हैं, और शोल्डर है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लेके जा सकते हैं। शोल्डर में ज़्यादा मूवमेंट होती है, जबकि एल्बो में सिर्फ एक मूवमेंट पाई जाती है। हम डिटेल में देखते हैं। पहले ही हमारी आ गई फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन मूवमेंट की तो मैं बात करूँ, एक छोटा सा डायग्राम आपको समझ में आया तो मैं, मान लीजिए ये है एक बोन, ठीक है, इसके साथ अटैच होगी दूसरी बोन, तो ये बन गया बीच में जॉइंट, और इस जॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि ये है एल्बो का जॉइंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन है ये, ह्यूमरस। और यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट आ रहा था, शोल्डर एस जॉइंट।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिस्ट जॉइंट, आगे उसकी फिंगर्स बनी हुई हैं, तो ये बन गया हमारा रिस्ट जॉइंट। अब बात करेंगे फिर हम एल्बो की। तो एल्बो क्यों करेंगे, एल्बो जॉइंट होगी, एक बोन ये होगी हमारे पास, दूसरी बोन हमारी ये हो गई, तो ये जो ह्यूमरस बोन हो गई। और एल्बो के नीचे जो आती है वहाँ पे दो बोन्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम, जो हमारी थंब साइड आती है, थंब की साइड वो होगी रेडियस, और दूसरी होती है वो होती है अल्ना, जो हमारी लिटिल फिंगर की साइड आती है। तो यहाँ पे होती हैं दो बोन्स। तो यहाँ पे एल्बो जॉइंट की बात करूँ, तो अगर ये मैं हाथ ऊपर की तरफ लेके आऊँ इस साइड, तो क्या होगा, मेरा हाथ जो था, ये वाली बोन मेरी थी यहाँ तक आ जाएगी। मतलब ये वाला जो एंगल था, अब मैं अपना हाथ ये वाला ऊपर लेके आया, यहाँ तक लेके गया, तो ये एंगल यहाँ, हमारा हाथ बोन यहाँ पहुँची, एंगल इतना बन गया, मतलब बड़े से एंगल छोटा हो गया। यानी कि अगर एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज, जैसे यहाँ पे हुआ है कि एंगल इतना बड़ा था, इतना बड़ा एंगल था, और मूवमेंट होने से वो छोटा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्शन। फ्लैक्शन इज टेकिंग प्लेस। और वही एंगल अगर बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर मेरा बोन यहाँ पे थी, जो बोन यहाँ पे थी, अगर वो, ये जो बोन है दूसरी वाली, अगर यहाँ पे है, और ये मैं फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक चला गया, मतलब तब मेरा स्ट्रेट हैंड कर लिया, तो छोटे एंगल से बड़ा एंगल होगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। कि अगर दो बोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है या एंगल कम बन रहा है, तो उसको फ्लैक्शन कहेंगे, अगर बढ़ रहा है तो उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। तो हम समझते हैं अब इसको अच्छे से डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे बता रहा है शोल्डर को घुमा रहा है, यानी कि ये इसका था नॉर्मल पोजीशन, इसमें शोल्डर को ले गया ऊपर की तरफ, तो हो गया फ्लैक्शन। देख रहे हैं आप, आगे की तरफ हाथ यहाँ तो ऊपर की तरफ आया, तो ये आप ये एंगल इतना बड़ा देख रहे थे, अब वो एंगल इतना सा हो गया। वहीं से देख रहे हैं टेंशन में क्या हुआ, एंगल ये बड़ा था, यहाँ पे हाथ जो आप देख रहे हैं फेडेड, यहाँ तक पहुँचा, मतलब यहाँ से इतना बड़ा बढ़ गया एंगल, तो एक्सटेंशन हो गया, इंक्रीज कर गया एंगल, तो एक्सटेंशन, डिक्रीज कर गया, छोटा बन गया, तो फ्लैक्शन। वहीं सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे ही हो, शोल्डर में भी, नी में हो सकती है। तो नी में कैसे हुआ, नी में कैसे हुआ कि ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, अब ये अगर इसने पाँव अपना पीछे ले गया, तो इतना बड़ा एंगल था जो पाँव पीछे आने से इतना सा हो गया, तो छोटा हुआ एंगल, तो फ्लैक्शन बन गया। और वहीं से अगर यहाँ पे पाँव था, उसको उसने यहाँ तक लेके गया, मतलब इतना सा एंगल बन गया, इतना सारा, तो क्या बन जाए हमारी एक्सटेंशन। वहीं अगर हम नेक की बात करेंगे, तो ये हमारी नॉर्मल जो आप देख रहे हैं, जो आपको डार्क डार्क ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो फेडेड दिखाई दे रही है, इसकी मूवमेंट्स हैं। तो नॉर्मल था तो इतना एंगल था बड़ा, अगर इसने फ्लैक्शन किया यहाँ पहुँच गया तो इतना सा हो गया, और अगर पीछे आया यहाँ तक पहुँच गया तो इतना बड़ा गया। नॉर्मल पोजीशन इतनी थी और उसका एंगल कम हुआ तो फ्लैक्शन हो गया, बढ़ गया एंगल तो फ्लैक्शन पहुँच गया, तो फ्लैक्शन मतलब पीछे गया तो भी बड़ा एंगल, आगे गया तभी एंगल छोटा हो गया। तो ये था हमारा फ्लैक्शन एक्सटेंशन, पहली मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगी अबडक्शन और अडक्शन, जिसको हम बोलते हैं एबडक्शन और एडक्शन। तो उसके समझने के लिए एक मिड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है बिल्कुल मिडल में। इसमें क्या है कि अगर हमारा कोई हाथ, जैसे मेरी ये हथेली है, अगर ये इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ अपनी बॉडी से, जी मिड लाइन से, ये मिड लाइन है और ये हाथ है हमारा मिड लाइन से दूर जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, मतलब ये दूर गया, इस साइड जा रहा है, तो वो होगा एबडक्शन, दूर जाएगा तो एबडक्शन। और अगर दूर से अंदर की तरफ आ रहा है तो एडक्शन। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया मिडल एंड लेटरल। मिडल कैसे होगा, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के पास आ रही है तो वो होती है मिडल, जैसे कि एडक्शन में हो रहा है, एडिडक्शन में। अगर दूर जा रही है मतलब मिड लाइन से दूर जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो मतलब लेटरली हो रहा है, जो कि हो रहा है एबडक्शन में। तो ये हो रहा है हमारा शोल्डर जॉइंट के ऊपर। तीसरी हमारी मूवमेंट है जिसका नाम है मिडल एंड लेटरल रोटेशन। तो इसको समझने के लिए देख सकते हैं रोटेशन ही सिर्फ होगी, तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है। तो इसमें क्या हुआ है, ये हमारी एल्बो जो थी एनाटॉमिकल पोजीशन से इस पोजीशन में आई, तो मतलब क्या किया है, एंगल घटा है, तो क्या हुआ, एल्बो का फ्लैक्शन हुआ है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई मैंने। तो बात करते हैं मिडल रोटेशन कैसी हो रही है। अगर हमने फ्लैक्स की हुई है एल्बो, तो उसको फ्लैक्स की हुई एल्बो को अगर हम अपना जो ह्यूमरस बोन देखें, यहाँ पे हमारी ह्यूमरस बोन आएगी, अगर उसको हम रोटेट करके अंदर की साइड लेके जा रहे हैं, मतलब कि अगर ये हाथ अंदर की साइड आया, घुमा, यानी कि यहाँ से अगर ये इस साइड आता है हाथ हमारा, तो ये हो जाएगी मिडल रोटेशन। क्यों, क्योंकि मान ली ये इस साइड मिडल लाइन आ रही है हमारी,
तो मिड लाइन है ये वाली हमारी, तो इस साइड अगर हाथ घूमेगा तो क्या होगा, मिडल रोटेशन होगी। और अगर मिड लाइन से अवे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दूर जा रहा है, तो क्या आ गया, लेटरल रोटेशन। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आ गया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। तो अगली रोटेशन है हमारी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अब ये ना तो शोल्डर में होती है ना ही एल्बो में होती है, तो कहाँ होती है ये? तो ये बहुत स्पेशल मूवमेंट है, अभी आपको पता चल जाए क्यों है इतनी स्पेशल ये। तो देखिए, अगर आपका हाथ बिल्कुल सीधा है, मतलब जैसे ये पामर साइड है आपका, आप फेस कर रहे हैं सामने की तरफ, वो होगी सुपिनेशन। और अगर ये जो आपका था डोर्सल साइड ऊपर आ जाएगी तो वो हो जाएगी प्रोनेशन। अब इसमें क्या खास हुआ है और मूवमेंट कहाँ हुई है? तो ये मूवमेंट होती है हमारी जो दो बोन मैंने आपको बताई थी, रेडियल और अल्ना बोन। रेडियल बोन जो आती है हमारी थंब साइड, और अल्ना बोन आती है हमारी लिटिल फिंगर साइड। अब देख रहे हैं दोनों बोन आराम से थी सुपिनेशन में। जब प्रोनेशन हुआ, मतलब यहाँ से उधर साइड हुई, तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्रॉस सेक्शन बना लिया। तो मतलब ये मूवमेंट होती है हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर, इसलिए ये थोड़ी सी स्पेशल है। सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। अगली मूवमेंट है हमारी डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब ये मूवमेंट जो है बिल्कुल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की तरह है, बट शोल्डर में नहीं आती है, भी ये आती है हमारी फुट में, यानी कि एंकल जॉइंट के ऊपर ये बनी गई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में हमारा फुट बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि ये गया ऊपर, तो बन गई डोर्सी फ्लेक्शन, यानी कि एंगल जो था इतना बड़ा एंगल था और वो इतू सा रह गया, तो छोटा हो गया एंगल, तो फ्लेक्शन जिसमें हम बोलते थे, तो उसी फ्लेक्शन को हमने यहाँ नाम दे दिया डोर्सी फ्लेक्शन। और अगर दूसरी साइड अगर वो एंगल जो है वो इंक्रीज करे, मतलब इतना एंगल था न्यूट्रल में और यहाँ से इतना चला गया, यहाँ तक बढ़ गया, बहुत बढ़ गया एंगल, तो क्या आ जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन, जिसको हम बोलते थे एक्सटेंशन। तो फुट के केस में वो हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये भी मूवमेंट हो गई कंप्लीट। आगे है हमारी इन्वर्जन एंड ईवर्जन। इन्वर्जन एंड ईवर्जन मूवमेंट भी फुट में ही पाई जाती है। तो इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा फुट का थंब है, उसको हम अगर ऊपर उठा देंगे और पूरा वजन अगर हमारी लिटिल फिंगर के आप पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इन्वर्जन। बल्कि हमने अंदर की साइड से उठा दिया, क्योंकि हमारा थंब जो है उसका फुट का वो इनर साइड, मिडिल साइड आता है, तो मतलब इन्वर्जन में हमने अंदर से थंब को उठा दिया, कि अंदर के साइड के हम जो हिस्सा था बॉडी का उसको हमने उठाया, तो इन्वर्जन। अगर उल्टा कर दिया, मतलब थंब के ऊपर वेट डाल दिया और लिटिल फिंगर को ऊपर की तरफ उठा दिया, तो उसका बोलेंगे ईवर्जन। हमने ईवर्जन कर दिया कि बाहर की तरफ से उसको उठाया। जैसे आपको यहाँ पे एरो से दिखाया कि अंदर से उठाया थंब को इन्वर्जन, बाहर से उठाया तो ईवर्जन। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ बेसिक बेसिक मूवमेंट्स, उनके नाम्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई मैंने मूवमेंट मिस कर दी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, वो अगली वीडियो में भी आ सकती है। धीरे धीरे हर एक मूवमेंट के बारे में बता दूंगा, उनकी टर्म्स के बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। जब भी कोई भी डाउट हो पूछिए ह्यूमन एनाटॉमी के रिगार्डिंग। तो वैसे ही मैं और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आपके पास आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो और लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड के लिए ये चैनल है, उसके लिए और भी जो नॉलेज होगी मिलती रहेगी, उनके लिए नोटिफिकेशन वगैरह जो भी होंगे वो मिलते रहेंगे, नई नई वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, टिक कर दीजिए उसको। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर नहीं तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि फिजियो मेडिसिन ने नई वीडियो अपलोड की है, उसको जाके देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।